अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी डिश, और वो डिश ये है फ़िश टिक्का। फ़िश टिक्का बनाने के लिए देखिए मैंने इस तरह के पीसेस लिए हैं फ़िश के। आप कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपको पसंद है फ़िश आप उसके इस तरह से टुकड़े करवा लें, हड्डी समेत करा लें, बोनलेस करा लें, कांटा हटवा दें, जैसा भी आपका दिल चाहे आप पीसेस करवा सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 किलो मछली ली है। अब ये देखिए ये मैंने सारे मसाले लिए हैं। ये मैंने कुटा हुआ भुना हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्च, हस्बे ज़ायका नमक मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी बस फूड कलर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको आप डालें। मैं सिर्फ इस वजह से डाल रही हूँ कि बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है, इस वजह से मैंने 1 चुटकी बस फूड कलर लिया है जो जर्दे का रंग होता है। ये देखिए मैंने 2 टेबल स्पून भर भर के अदरक लहसुन के पिसे हुए लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है इस तरह के। ये 2 टेबल स्पून मैंने भर के ये दही लिया है। और ये मैंने ऑलिव ऑयल लिया, ये मैं थोड़ा सा डालूँगी। चलिए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं मछली को मैरिनेट करना। ये मैं अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट लिया था 2 टेबल स्पून भर के ये मैं डाल दूँगी। ये देखिए सारे मसाले डाल देने, दही, और ये ऑलिव ऑयल आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं इसमें। मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के। ऑलिव ऑयल आप डालेंगे तो ये जो डाइट करने वाले होते हैं, जिनको अपना वेट लॉस करना होता है, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये डिश, ये मछली जो मैं बना रही हूँ, ये डाइट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत हेल्दी है। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मछली पे लगा देना है। आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है कराची का, पूरे मुल्क का, काफ़ी ठंड है, तो इसमें अच्छा है, बहुत हेल्दी होता है मछली खाना। इसलिए मैंने आपको ये बहुत ज़्यादा चटपटी मज़ेदार फ़िश टिक्के की रेसिपी दी है। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको अच्छी तरह से लगाकर तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है इसलिए इसको फ्रिज में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको रूम टेम्परेचर पर रख देना है। अब आधा घंटा हो चुका है तकरीबन हमारी मछली को मैरिनेट हुए हुए बहुत अच्छे से। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है, ये अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब मैंने ये ग्रिल पैन को अच्छे से गरम कर लिया है। आप ग्रिल पैन अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप तवा भी ले सकते हैं, तवे पे भी इसको बिल्कुल शैलो फ्राई कर सकते हैं। वैसे तो इसको अंगीठी पे अगर सलाखों में पिरोकर अच्छे से बारबेक्यू किया जाए, अच्छे तरह से सेक लिया जाए तो उसका तो मज़ा ही अलग होता है। लेकिन ये क्योंकि मैं जल्दी झटपट बनने वाली डिश है, तो आसानी के लिए मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ ग्रिल पैन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और लूँगी। ऑलिव ऑयल एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है सर्दियों में, बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, खांसी वगैरह के लिए, और सीने में कंजेशन जैसे हो जाती है, और अक्सर हमारे बुज़ुर्गों के हड्डियों वगैरह में दर्द हो जाता है, टांगों वगैरह में, तो ये सर्दियों में बहुत अच्छा है ऑलिव ऑयल हेल्थ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने बिल्कुल हल्की आंच थी। अब मैं इसको थोड़ी सी इतनी बढ़ाऊंगी, मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा।
इसको अच्छे से ग्रिल कर लेना है। कोशिश ये करें कि सारा मसाला मछली पर चिपका होना चाहिए। अब मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। मैंने पैन की भी साइड चेंज की थी। ये देखिए व्यूवर्स, आप देख रहे होंगे कि मैंने कोयला भी हल्की आंच पर रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से दहक जाए। इसको मैं जब ये सारा फिश रेडी हो जाएगी तो मैं इस कोयले को पैन के अंदर ही रखकर फ़िश को दम दे दूँगी ताकि अच्छा सा धुआं सा और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए बारबेक्यू का फ़िश में। ये अच्छे से सिक जाए। तो जब अच्छी तरह से बहक जाए तो फिर आपको इसे पैन के अंदर रखना होगा। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं इसको पैन के अंदर रखूंगी और इसको किस तरह से आपको फ़िश को एक स्मोकी सा फ्लेवर देना है। ये देखिए व्यूवर्स, ऑलमोस्ट हमारी ये टिक्का फ़िश रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आ रही है और ये देखिए कोयला भी तकरीबन बहक चुका है। अब मैं ये पैन का चूल्हा बंद कर रही हूँ और मैंने ये देखिए, ये मैंने इस तरह से प्याज के फूल काट लिए थे। ये बीच में रखने हैं प्याज के फूल, ये देखिए, और इसके ऊपर कोयला रख देना है। ये देखिए मैंने कोयला रख दिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको कवर कर दें। और इसको तकरीबन 5 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रखते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, तकरीबन 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं कवर को हटा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है फ़िश टिक्का की। मैं कोयले को निकाल दूँगी और इसको डिश में सर्व कर दूँगी। ये देखिए, ये मैंने प्याज काट के रख ली थी पहले से ही। अब मैं इसके अंदर टिक्का निकाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा जूसी ये देखिए टिक्का बना है, फ़िश टिक्का। बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आ रही है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना है। ये देखिए व्यूवर्स, फ़िश टिक्का रेडी है। बहुत ही जूसी मज़ेदार टिक्का रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।